Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is rights in the constitution and this is the fourth part. इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी। ये पहला फंडामेंटल राइट है विच इज़ प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन्स। आइए इसको समझते हैं हम लोग। देयर आर टू इमेजिनरी सिचुएशंस आर गिवन इन बुक। हम लोगों के बुक में दो इमेजिनरी सिचुएशंस दिए गए हैं। वो क्या है इमेजिनरी सिचुएशंस उनको समझेंगे हम लोग। ऑन अबाउट स्वदेश कुमार, पहला जो है फर्स्ट जो है वो एक स्वदेश कुमार नाम का एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसके बारे में कुछ बताया गया है। और दूसरे सिचुएशन में अबाउट 4 वीमेंस न्यूज़ रीडर्स, 4 वीमेन न्यूज़ रीडर्स के बारे में बताया गया है। तो आइए समझते हैं इसको कि स्वदेश कुमार नाम का एक व्यक्ति बताया गया है जो अपने गांव के चाय के दुकान में अपने दोस्त के साथ जाता है। जो दोस्त होता है वो अननोन होता है उस शॉपकीपर के, तो वो स्वदेश कुमार को तो पहचानता है बट उस व्यक्ति को नहीं पहचानता है जो स्वदेश कुमार के साथ आया हुआ रहता है। तो ही आस्क्ड हिज नेम, कि वो जो शॉपकीपर होता है वो पूछता है अवधेश कुमार से कि इनका नाम क्या है, और नाम के साथ वो कास्ट को उसके आइडेंटिफाई करता है। और जब चाय वो प्रोवाइड करता है तो एक अच्छे कप में स्वदेश कुमार को देता है और एक मिट्टी के गुल्लक में कूले में चाय जो है वो उसके फ्रेंड को दिया जाता है। तो ये पहला सिचुएशन है। दूसरे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि एक टीवी का न्यूज़ चैनल है जिसमें 4 महिलाएं जो हैं उनको नोटिस दिया जाता है कि आप अब आज के बाद न्यूज़ रीड नहीं करेंगे, और कारण ये बताया जाता है कि यू आर अबव 45 ईयर्स। तो ये कारण बताते हुए कि आप 45 साल से ऊपर हैं इसलिए आप न्यूज़ रीड नहीं करेंगे। 4 वुमेन्स को नोटिस दिया जाता है। वहीं 45 साल से ऊपर के 2 पुरुष जो हैं वो न्यूज़ रीडर होते हैं जो कि ऑलरेडी उसमें काम कर रहे होते हैं न्यूज़ रीडिंग का। उनको नहीं हटाया जाता है बट ये वीमेंस को ये नोटिस दिया जाता है कि आप लोगों को हटाया जा रहा है न्यूज़ रीडिंग से क्योंकि आप लोग का एज जो है 45 ईयर्स से ऊपर है। तो ये 2 सिचुएशंस बताए गए हैं। एक में स्वदेश कुमार का है एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल में 4 वीमेंस हैं जो एक टीवी न्यूज़ चैनल में काम करती हैं, और उनको ये बता करके कि आप की उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए आपको न्यूज़ रीडिंग से बाहर किया जाता है। और दूसरी तरफ स्वदेश कुमार के जो दोस्त होते हैं उनका नाम आइडेंटिफाई करने के बाद उनको कप्स डिफरेंट टाइप के दिए जाते हैं। तो ये दोनों जो है वो क्या बता रहा है, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये डिस्क्रिमिनेशन को शो कर रहे हैं कि समाज में जो फैला हुआ भेदभाव है वो उजागर होता है इन छोटे 2 एग्जाम्पल्स से। एक जगह जो है इन वन इंसिडेंट डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन कास्ट। ये स्वदेश कुमार के केस में स्वदेश कुमार का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा उसमें उस व्यक्ति के कास्ट को देखते हुए उसे मिट्टी के कप में चाय दी गई। तो यहाँ पे कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है। और दूसरे में जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं कि जहाँ इन 4 महिलाओं को ये कहते हुए न्यूज़ रीडिंग से वंचित किया गया कि आपकी उम्र 45 से ऊपर हो गई है, वहीं उसी न्यूज़ चैनल में 2 पुरुष न्यूज़ रीडर ऐसे थे जो 45 के ऊपर होते हुए भी अभी न्यूज़ रीडिंग का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर एक में हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं और एक में हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं। इज सच डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइड। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में दिखते हैं दे आर जस्टिफाइड, कि इनको जस्टिफाइड किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। आंसर यह है कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है टू मेक इट जस्टिफाई राइट टू इक्वालिटी। ये पहला हम लोगों का फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है। तो राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18। ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के बीच में जो है वो राइट टू इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो राइट है वो प्रोवाइड किया गया है।
तो आइए हम लोग राइट ऑफ इक्वालिटी को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जो राइट टू इक्वालिटी हमारे संविधान में दिया गया है उसके बारे में आइए समझते हैं कि राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए। तो आर्टिकल 14 से ये शुरू होता है और आर्टिकल 18 तक जाता है जो राइट टू इक्वालिटी है। तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ है कि ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि सब लोग कानून की दृष्टि में एक समान है। और 15 जो है वो बोलता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप, होटल्स, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल्स, बाथिंग घाट्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। बहुत सारे ऐसे स्थान जो है उसमें सबको जाने की इजाजत होगी, कोई किसी को भी रोका नहीं जा सकता है। वो स्थान ऐसे हो सकते हैं जैसे शॉप है, कोई दुकान है, कोई होटल्स है, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, कोई पिक्चर हॉल है या कोई एंटरटेनमेंट का और कोई प्लेस है, वेल्स है यानी कुआं, पहले जमाने में बहुत ज्यादा वेल्स पाए जाते थे, तो वेल्स, बाथिंग घाट्स, बहुत ज्यादा जगह नदियों के किनारे घाट बने रहते हैं जहां लोग नहाने के उद्देश्य से जाते हैं। तो सभी प्रकार के लोग, सभी कास्ट के लोग, सभी रिलीजन के लोग वहां जा सकते हैं। एंड प्लेस ऑफ वर्कशिप, और वर्कशिप के प्लेस पे सब लोग को जाने की इजाजत होगी। They cannot be discriminated in this access on the ground of only for the religion, race, caste, sex और place of birth। उनको सिर्फ इस आधार पे नहीं रोका जा सकता है कि उनका रिलीजन अलग है या उनका रेस अलग है, कास्ट अलग है, सेक्स अलग है या प्लेस ऑफ बर्थ उनका अलग है, इसलिए उनको किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है और इन स्थानों पे जाने से नहीं रोका जा सकता है। कि इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन बेसिस। कि 17 जो है आर्टिकल वो कहता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई भी सरकार कोई एग्जाम्स ले रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए या कोई ऐसा सिलेक्शन हो रहा है जहां पर नौकरी दी जा रही हो, एम्प्लॉयमेंट दी जा रही हो, तो वहां उस लोगों में भेदभाव, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये कुछ लॉज हैं जो इक्वालिटी के अंदर आते हैं, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं और ये सब सिटीजन्स पे लागू होते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड अस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉयज इक्वल अपॉर्चुनिटी। चाहे सेक्शन का कोई भी वर्ग हो, सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से रिलेटेड हो कोई, उसको समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। फॉर दिस गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्कीम्स चलाने की भी इजाज़त राइट टू इक्वालिटी में मिलती है। वो सेक्शन हो सकते हैं चिल्ड्रन, वीमेंस एंड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, चाहे वीमेंस हैं चाहे चिल्ड्रन हैं, इन सभी को गवर्नमेंट कुछ स्पेशल स्कीम्स चला करके उनको अपॉर्चुनिटी देने का काम कर सकती है। ये हमारा राइट टू इक्वालिटी कहता है, क्योंकि राइट ऑफ इक्वालिटी ही में राइट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो अब प्रश्न ये है कि वाई रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन इफ वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को मानते हैं या वो प्रोवाइड की गई है एज ए फंडामेंटल राइट सभी सिटीजन्स को, तो क्यों रिजर्वेशन का प्रावधान है जॉब्स में और एडमिशन में? जॉब्स और एडमिशन में क्यों रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है? अगर हम लोगों को, सभी सिटीजन्स को ये राइट मिला है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या कुछ ऐसे वर्ग को, जैसे वीमेंस हो या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हों, इन वर्ग के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी रिजर्वेशन की मिली हुई है। तो प्रश्न ये है कि जब इक्वली ट्रीट करना है तो ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4
of the Constitution clarifies that reservation will not be seen as a violation of right to equality. Right to equality को वायलेशन नहीं माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो इट डजंट मीन कि उनके साथ औरों के साथ इनइक्वालिटी की जा रही है, क्योंकि ये वर्ग जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, चाहे महिलाएं हों, चाहे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हों, इनको जो एक रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये वर्ग नीचे था और इसको ऊपर लाने के लिए ये रिजर्वेशन देना अनिवार्य है, इसलिए इसको वायलेशन नहीं माना जाएगा राइट टू इक्वालिटी के। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज दैट रिजर्वेशन विल नॉट बी सीन एज ए वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, इसको वायलेशन नहीं माना जाएगा राइट टू इक्वालिटी। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसको मानते हुए इसको गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को विशेष रूप से दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि इनके उत्थान के लिए ये ज़रूरी है कि इनको कुछ रिजर्वेशन मिलने चाहिए ताकि ये जो और लोग जो ऊपर हैं उनके समकक्ष आ जाए, तभी उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपने राइट टू इक्वालिटी को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।